जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। ओम सबसे पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे मैं अपनी पिछले संगत में शुक्राना सत्संग में ये बताई थी कि कैसे गुरु जी पे आस्था बनी मेरी और कैसे चीज़ें शुरू हुई मेरी ज़िंदगी में। उस समय भी कितनी सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही थी और उसी में से मैं ये दूसरे शुक्राना सत्संग में दो चीज़ें साझा करना चाहूँगी। सबसे पहला मेरा बड़ा मंदिर का जो दर्शन था। पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई और मेरा अनुभव जो वहाँ पर था, वो बाद में जब मैं बैठी सोचने तो वो सच में एक अद्भुत अनुभव था बड़े मंदिर जाके गुरु जी के साथ। और दूसरा जो मेरे साथ हुआ वो एक शिव जी के मंदिर जब मैं गई थी और एक इंसिडेंस हुआ था, वो मैं साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपने बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगी। जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मुझे कुछ परेशानियाँ फेस हो रही थी फिज़िकली, हेल्थ वाइज। जब मुझे डॉक्टर से फाइनल कंसेंट मिला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ भी नहीं है, तब उसी दिन मैं बड़े मंदिर, उस दिन गुरुवार था और मैं बड़े मंदिर को गई। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं बाहर ही उतर गई। मैं ड्राइवर था कार में, वो चला गया लेकर के पार्किंग में। मुझे शटल सेवा ये सब कुछ भी पता नहीं था तब तक। मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर में मैं बैठी गई, गुरु जी का काफ़ी भीड़ था। तो सबसे पहले जो चाय प्रसाद मिलता है, मैं चाय प्रसाद पी। चाय प्रसाद पीने के बाद जब मैं अंदर गई मंदिर में के मेन हॉल में, तो वहाँ पे दर्शन हुए। मैं माथा टेकी अपना। फिर वहाँ से जब मैं जैसे ही बाहर की ओर जब आते हैं तो मुझे रोक दिया गया वहाँ पे, और उसी समय गुरुजी का भोग मेरे सामने से गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमें वहाँ रोक दिया गया और उनका भोग का भी दर्शन हमें गुरुजी ने दिया। फिर वहाँ पे दान पेटी में दान करके मैं आगे आई। फिर लंगर प्रसाद खाई। लंगर प्रसाद के लिए 4 लोग बैठे, हम लोग सब खाएं वहाँ पे, मतलब कि लंगर प्रसाद ग्रहण किए। वहाँ से उठ के जब जाने लगे तो दीवार पे एक बड़ा सा गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ था, तस्वीर थी। और गुरुजी के हाथ मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं सोची मैं उसको छू करके मैं प्रणाम कर ली। मैं अभी हाथ अपना बढ़ाई थी कि पीछे से एक सेवादार अंकल मुझे ज़ोर से डांटे कि झूठे हाथ नहीं छूना, झूठे हाथ नहीं लगाना है। तो मैं बिल्कुल सहम गई। मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो। तो मैं एकदम सहम, मैं सॉरी वहाँ बोली, माफ़ी मांगी और मैं बाहर आ गई। बाहर आ कर के मैं जल प्रसाद ये सब ले करके, लेकिन मन में अजीब सा लग रहा था कि पता नहीं क्या। उसके बाद फिर मैं नीचे आई। नीचे आ कर के जो वो वाटर कूलर वाले, मतलब कि वहाँ से जूते कलेक्ट करके मैं वाटर कूलर के पास पानी पी रही थी। मैं 2 गिलास जल प्रसाद ली वहाँ पे। वहाँ पे जो सेवादार अंकल सब खड़े थे उनसे, वहाँ पे मैं उनसे पूछी कि हाँ गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलेगा। तो वहाँ सब बोलने लगे कि पार्किंग में पीछे है, आपको जाना है वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर उसमें से एक सेवादार अंकल अपने पॉकेट में से एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मुझे हाथ में पकड़ा दिए। और संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई। फिर भी मैं पूरा मैं वहाँ जल प्रसाद ग्रहण की, बहुत उनको। और मैं जो मुझे वो स्वरूप दिए, तो हम बोले कि ये कौन दिए मुझे। तो एक पीछे अंकल शांति से हाथ फोल्ड करके खड़े थे अंकल जी, वो बोले कि वो सेवादार अंकल जी, वो बोले कि वो दिए। हम बोले थैंक यू सो मच अंकल। उसके बाद फिर मैं बाहर आई। फिर मैं पार्किंग गई। पार्किंग में पूछा गया आपके पास आपके घर में गुरुजी का है कोई स्वरूप? नहीं। फिर वहाँ से भी मुझे
एक मतलब एक तस्वीर मिली गुरुजी की। फिर मैं वहाँ से बाहर आई और हाँ, मेरा जो ड्राइवर था वो हायर्ड था डे के लिए, तो वो मुझसे पूछा गाड़ी पार्क करके कि मैम मैं भी चले जाऊँ मंदिर। हमने हाँ हाँ बिल्कुल, गुरुजी के दरबार में क्यों मैं किसी को भी रोकूँ। और ये सब होने के बाद मैं जब एक बार संगत शुक्राना सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी ने मुझे बताया, एक आंटी जी ने शुक्राना सत्संग में बताई कि अगर गुरुजी के मंदिर आप जाते हो और अगर कोई सेवादार आपको डांट रहा है या किसी चीज़ के लिए टोक रहा है तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, जब मैं ये सुनी तो मुझे कितना रिलीफ़ हुआ कि अच्छा, उस दिन जब वो सेवादार अंकल मुझे फ़ोटो छूने से मना किए कि आपका हाथ जूठा है, और उससे पहले मैं फ़ोन के अपने वॉल स्क्रीन पे गुरुजी का ये लगाई, जब मैं वो मुझे डांटे तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं फ़ोन में लगा रखी हूँ और मैं जूठे हाथ या फिर कहीं भी मैं ले करके जा रही हूँ, तो मतलब ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं फ़ोन से जो भी मेरे भगवान का और जो भी था वो सारा मैं वॉलपेपर हटाई और गुरुजी के का संकेत समझ कर के ही मैं बस मतलब अपना फैमिली का फ़ोटो रखी हुई हूँ। और ये तो मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। दूसरा मेरा अनुभव ये था कि मैं शिवरात्रि से के बाद ही मेरे मन में अपने अपने आया, जैसे एक दिन सुबह में जैसे लग रहा कोई बुला रहा हो कि तू मंदिर क्यों नहीं आती, तू मंदिर क्यों नहीं आती। तो मैं एक शिव जी का मंदिर में जहाँ रहती हूँ, जहाँ काम करती हूँ, जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ, वहाँ से थोड़े दूर में ही शिव जी का मंदिर था। मैं सुबह में डेली जाने लगी और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ खिड़की मैं जब भी सुबह सुबह खुलती थी 6 साढ़े 6 बजे, तो मुझे एक ब्लैक और वाइट तितली दिखती थी। तो मतलब बहुत सारी तितलियाँ दिखती थी, लेकिन वो ब्लैक वाइट ज़रूर मेरे नज़र के सामने से। एक दिन ऐसे ही मैं जब शिव जी को जल चढ़ा करके बाहर निकली, जैसे ही मैं वो मुख द्वार से मैं पैर बाहर रखी, वो काली सफ़ेद तितली एक पंख टूटी हुई दूर पड़ी हुई थी और एक पंख के साथ वो तितली वहाँ छटपटा रही थी। मेरे मुंह से निकला है भगवान ये क्या है। उसके बाद फिर मैं फूल से उठा के उस तितली को और उसके पंख को मैं बगल में जा कर के, एक गार्डन था वहाँ पे मैं फूल पत्तियों में उसको रखती। फिर मैं अपना पूजा कंप्लीट करके फिर क्या मेरे मन में आया, हाँ, और मैं शिवलिंग से वो जल लेती थी, तो जल मैं थोड़ा सा उस तितली के ऊपर डाल दी कि इसको शायद कहीं से राहत मिल पाए। लेकिन देख के मेरा मन इतना दुखी हुआ कि क्या है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता चल रहा था। तो फिर मैं उसके बाद क्या हुआ, मैं जब वापस आई वहाँ देखने के लिए कि वो कैसी है, तो वो तितली एक ही पंख से के साथ उस एक पैर पे खड़ी थी और मुझे इतना आश्चर्य हुआ। फिर मैं वहाँ पे और पानी डाल करके अगल बगल और मैं वहाँ से चली गई गुरुजी का नाम लेकर के, जय गुरुजी, शुक्रान जी गुरुजी। फिर बाद में मैं एक सत्संग सुनती जिसमें सेम एक आंटी जी ने यही बोला कि उनको काली और सफ़ेद रंग की तितली शिवलिंग के मंदिर के बाहर मड़ी पड़ी मिली और पता नहीं गुरुजी कौन सा हमारा कष्ट उससे काटते हैं। मुझे वो सुनकर के इतना आश्चर्य हुआ कि मतलब उस समय उस दौरान गुरुजी ने भी मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा। ये दोनों के साथ ही मेरा शुक्राना सत्संग शायद काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं अब विराम देना चाहूँगी। बस ये बोलूँगी मुझे हर एक पल ये एहसास होता है कि कोई बड़ा मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ हैं और मुझे हर एक चीज़ ज़िंदगी में मुझे नहीं पता क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। मेरे कुछ काम हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं कभी अब ये नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मेरे साथ है और वो मुझे पल पल ये मेरे जीवन में क्या होना है और क्या होगा वो सब कुछ देख रहे हैं। वो बार बार बस मुझे यही बोलते हैं कि अब मैं तेरा हाथ पकड़ लिया हूँ तो तुझे किसी कोई बारे में सोचने की चिंता नहीं करना और तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सर पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना और जो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इस मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग
ख़त्म करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।